इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 3 घंटे बाकी। कौमी असम्बली की 266 नशस्तों पर मैदान परसों लगेगा। 246 PTI रहनुमा आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से किस्मत आजमाएंगे। जमात इस्लामी के 241, तहरीक लब्बैक के 223 उम्मीदवार अखाड़े में तैयार। पीपल्स पार्टी की 219 और मुस्लिम लीग नून के 212 उम्मीदवार मैदान में। MKM के 66 रहनुमा भी ऐवान में पहुंचने के ख्वाहिशमंद। से आपको बता रहा हूं कि अगर मेरा वोट पे डाका मारा गया, और मैं जानता हूं कि आप कौन हो, कहां बैठे हो, नाम भी जानता हूं कि कौन ये कोशिशें कर रहे हैं, अगर मेरा वोटों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ तो फिर मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाएंगे। नाम लिए बगैर पैगाम बिलावल भुट्टो ने वोट पर डाका नामंजूर के नारे लगवा दिए। चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बने तो 6 माह में ही रोना धोना शुरू कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शेर पर तीर चला दिए। ये KP में अपनी सीट हार रहे हैं। जनूबी पंजाब इनके हाथ से निकल गया है। बलूचिस्तान और सिंध में भी पीपल्स पार्टी जीत रही है। लाड़काना में धुआंधार खिताब। मियां साहब के हालात बहुत ही पतले हैं भाई, बहुत ही पतले हैं। मियां साहब तो अपना सीट हार रहा है, बाकी पख्तूनख्वा तो दूर की बात, ऊपर से अगर कुछ होता है मुझे नहीं मालूम। इस बार मियां साहिबान ने मुल्तान जैसे शहर में जलसा किया ही नहीं, वसेब उनके हाथ से तो गया। GT रोड पे जितना टफ टाइम मियां साहब को इस वक्त दिया जा रहा है कि इनका पसीना छूट रहे हैं, पसीना छूट। सिंध में मेरे उस मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया। आपकी कारकर्दगी खुद ही हमारे जलसों का काम दे रही है। वहां पे हमने भी अवाम को आकर कराची में यही कहना था कि ये है कारकर्दगी। शेर की धार शहबाज शरीफ का मेहरबान सियासतदान कहकर बिलावल को जवाब। एक तरफ नवाज शरीफ की हुब्बुल वतनी और दूसरी तरफ मुल्क दुश्मनी है। अवाम 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाए। 9 फरवरी का सूरज 9 मई को खत्म कर देगा। नून लीग के सदर का कसूर में खिताब। 9 फरवरी को जो सूरज शुरू होगा वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। तरक्की को चुन लो और तबाही को चुन दो। ये नवाज शरीफ है, ये दूसरे नहीं जो मिदारी और हेरा फेरी करके घरों को जाके शाम को सो जाते हैं। हर जलसे में मुझ पर जाती हमले किए गए। इस मुल्क की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ और मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ जलाओ घेराव का बाब अब बंद कर दें। तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ, नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। मरियम नवाज की PTI के नौजवान कारकुनों को दावत। नून लीग के रहनुमा सब कुछ भुलाने के लिए तैयार। सबसे नफरत का बाब बंद करने की अपील। मरियम नवाज बोली, वो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। सियासत शुरू भी नवाज शरीफ से हो रही है और खत्म भी नवाज शरीफ पर हो रही है। हमें बहुत ठोकरें लगी हैं, ठोकरें खाई हैं हमने, लेकिन ठोकरों से हमने बाहर निकलना है। इस मुश्किलों से बाहर निकलना है हमने फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। हमने फिर एशियन टाइगर बनना है। हमने बहुत ठोकरें खाई हैं, अब हमने इन ठोकरों से निकलना है। हमने एक बार फिर एशियन टाइगर बनना है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। बोले, ये यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाले यूथ है। फ्रॉडियों को दोबारा इख्तिदार में नहीं आने देना। खड़ियां की सड़कों को पेरिस की सड़कों से बेहतर बनाने का भी आज़म। आम इंतखाबात का दंगल सजने में सिर्फ 2 रोज रह गए। 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम भी मुकम्मल। मॉनिटरिंग टीमों ने काम शुरू कर दिया। EMS ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सूरतों में काम करेगा। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। पहली बार शिकायत दर्ज कराने के लिए WhatsApp का इस्तेमाल किया जाएगा। हमें खतरा है उन फोर्सेस से जो हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं।
तो उन फोर्सेस को हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 टायर जो है सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू उधर जो है हमने उसको प्रोटेक्ट करने का इंतज़ाम किया। सबसे आगे जैसे हमने बताया पुलिस है, उसके पीछे जो है वो आपकी सिविल आर्म फोर्सेस हैं, उसके पीछे आपकी आर्म फोर्सेस हैं। इलेक्शन के दौरान दहशतगर्दों के राब्ते रोकने के लिए मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का इंदिया। विफाकी बुजुर्ग कहते हैं कोई सूबा इंटरनेट बंद करने की दरख्वास्त करेगा तो गौर किया जाएगा। मुल्क भर में 29,985 पोलिंग स्टेशन हसास और 16,766 इंतहाई हसास हैं। कोशिश है इस बार जानी नुकसान ना हो। हमें इन फोर्सेस से खतरा है जो मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहती हैं। आम इंतखाबात में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इदारे भी अलर्ट। मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च, पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जवान शामिल। इलेक्शन के रोज सबसे आगे पुलिस, फिर सिविल आर्म फोर्सेस और फिर फौज सिक्योरिटी के लिए मौजूद होगी। इलेक्शन के दिन दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। कराची पुलिस और हसास इदारे का मेमनगोट में ऑपरेशन। कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। खल्क़े खुदा को राय दही का मौका दिया जाए, अवाम मुसल्लत हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी। PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का बुनेर में खिताब। बोले तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। पार्लियामान में खरीदो फरोख्त करने वालों का रास्ता रोकेंगे। आसिफा भुट्टो भाई की जीत के लिए पुरअज़्म। नवाब शाह में रैली, कारकुनों के जीए भुट्टो के नारे। जियालों से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा अगर अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना है तो तीर पे ठप्पा लगाना है। 8 फरवरी को जीत अवाम की होगी। NH56 से शहरियार रियाज ने 3 करोड़ देकर टिकट लिया। शेख रशीद ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान दाग दिया। बोले सबूत मौजूद हैं, मैंने PTI के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कराची में इंतखाबी दंगल के लिए जोड़ तोड़। MKM और ANP में राब्ते तेज। मुस्तफ़ा कमाल की शाही सैयद से एक और मुलाकात। दोनों जमातों का एक दूसरे की भरपूर हिमायत का ऐलान। MKM रहनुमा बोले हमारा साथ मिलना जालिम के खिलाफ मुत्तहिद होने का अज़्म है। शाही सैयद बोले इस शहर के अमन के खातिर MKM के साथ खड़े हैं। कराची में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को बड़ा झटका। GDA के 2 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में शामिल। अली तारिक मिर्जा और उज़मा कामरान ने GDA को खैरबाद कह दिया। सेनेटर वक़ार मेहदी ने दोनों उम्मीदवारों को खुशामदीद कहा। पीपल्स पार्टी को अगर कराची से करप्शन न करनी हो और लूट मार न करनी हो तो कराची के अवाम से उसका क्या ताल्लुक। कल बिलावल साहब ने अपनी रैली में यह फरमाया कि अगर आप पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और को वोट देंगे तो वो काम नहीं कर सकेंगे। क्या मतलब है इस बात का? हमें एक वोट भी ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन अपना एक वोट भी कम नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो वोटर्स को धमका रहे हैं अगर किसी को जबरदस्ती हुकूमत सौंपी गई तो ये हम नहीं होने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा टेस्टेड लोग भत्ताखोरी, बोरी बंद लाशें, वडेरों से इश्तराक करके मुहाजिरों को बर्बाद करना चाहते हैं। कराची वालों के पास जमात इस्लामी के सिवा कोई चॉइस नहीं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। वो बीमार हुए ना उनके प्लेटलेट्स गिरे। 8 फरवरी को निकलना है और मायूस करने वालों को मायूस करना है। इलेक्शन 2024 सबसे बड़ा मार्के की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। आजाद उम्मीदवारों को कितनी सीटें मिल सकती हैं? शेर कहां धाड़ सकता है? किन हलकों में तीरों की बारिश होगी? कराची में किसकी जीत का बिगल बजेगा? शहर इख्तिदार में होगा किसका इख्तिदार? नौजवानों का वोट किसके लिए? सियासी तज्ज़िये और तबसरे पल पल की खबर GTV न्यूज पर। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए नजरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से अपना 13 जनवरी का फैसला वापस लेने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया।
किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना वोटर्स के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वानी और वाइस चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सानह 9 मई केसेस की समाअत। शेख रशीद भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। वादा माफ गवाह सदाकत अब्बासी के बयान पर जिरा। शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। पटियाला जेल भेजा जाए। बुशरा बीबी ने बनी गाला में घर को सब जेल करार देने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की अपील। इंतखाबात से 2 दिन पहले बड़ा फैसला। 9 मई को पुलिस गाड़ियां और शादमान थाना जलाने के इल्जाम में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया। मेरा बाप है, वो इनका दादा, उसका ये नाम इनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए। उसने मुझे कहा था, उनके लिए मैं तब निकली थी। अब उसके बाद आप देख लें कितना लंबा अरसा हो गया है, तो अब मैं अपने बच्चों के बाप के लिए निकली हूँ। तब मुझे बताएं, इनको ये शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? बार बार ये बकवास करते हैं, बार बार ये बात दोहराते हैं। बहनें भाई के खिलाफ मैदान में आ गई। कैसरा और सुमेरा इलाही ने अपने भाई चौधरी शुजात के बेटे पर घर पर छापे पड़वाने का इल्जाम लगा दिया। गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मेरे भतीजे इतने ही बहादुर हैं तो मैदान में आकर इलेक्शन लड़े। ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि खवातीन सियासत में आ गई हैं। मैं तो अपने वाले चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की गिरफ्तारी के बाद ही सियासत में आई थी। NA 242 से आज़ाद उम्मीदवार निसार अहमद पंवर और PS 85 से मोहसिन पंवर की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर IG की तलबी। सिंध हाई कोर्ट ने पूछा, दोनों को कौन ले गया? SSPS बोले पता नहीं। जस्टिस इकबाल कल्होड़ ने रिमार्क्स दिए, कैसा बयान दे रहे हो? फुटेज में पुलिस लेकर जाती नजर आ रही है। दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी वजह से उठाया गया। इलेक्शन के बाद खुद ही वापस कर दिया जाएगा। जमात उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को PB 39 के पोलिंग स्टेशन में अमले की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है, प्राइवेट मुलाजमीन को पोलिंग का अमला तैनात किया गया है। लोटा लोटा, पतला लोटा, मोटा लोटा, खोटा लोटा, लोटे की अहमियत आज भी बरकरार। लाहौरियों की दिलचस्प राय। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात। अस्करी और दिफाई शोबों में तावन के उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी उमूर पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। ओगरा ने गैस का औसत टैरिफ मजीद 35.13% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए टैरिफ में 8.57%। इस्लामाबाद, पंजाब, KPK के लिए टैरिफ में 35.13% इजाफा मंजूर। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 5 और 6 फरवरी की दरमियानी शब किया गया। मुनेर में अम्बेला चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी। शहीद एहलकार की शनाख्त फजल राजिक के नाम से हुई। जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल। कश्मीर में मानसेरा के 3 भाई हनी ट्रैप का शिकार। सस्ता कैरी डब्बा खरीदने का लालच ले डूबा। कच्चे के डाकू ने मगवियों की रिहाई के लिए 5 करोड़ रुपए तावान तलब कर लिया। चौथा भाई कुरान पाक लेकर कच्चे के इलाके पहुंच गया। गरीब लोग हैं, इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकते। डाकू मेरे भाइयों को रिहा कर दें। गजा पर इसराइली मजालिम का जवाब। यमनी फौज की जानिब से बहरा अहमर की नाकाबंदी जारी। यमनी फौज का अमरीकी और बरतानी जहाजों को निशाना बनाने का ऐलान। इसराइली दरिंदगी काबू से बाहर। हंसता बसता गजा मख्तल बन गया। शोधा की तादाद 27,500 से बढ़ गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जंगबंदी की कोशिशों में मसरूफ। सऊदी अरब के बाद मिस्र और कतर के दौरे।
गजा में हर तरफ दर्द भरी कहानियां, हर तरफ दिल दहला देने वाले मनाजिर। शीरखार की शहीद बाप को जगाने की वीडियो ने हर एक को तड़पा दिया। इस्तांबुल में अदालत पर हमले की कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करके खातून समेत 2 हमलावरों को हलाक कर दिया। वाक़े में 6 अफराद जख्मी।